हरे कृष्णा। तो हमारे समाज में कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं वर्ण सिस्टम के ऊपर कि ये वर्ण सिस्टम अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बुरा है। जातिवाद, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में कुछ नई टर्म्स आ रही हैं, जाति गणना, कि जाति गणना की जाए और कौन कौन किस किस जाति का है, किसको आरक्षण देना है, किसको नहीं देना है, शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हम सुनते हैं। और ये सब सुन कर के बड़ा ही जो है नेगेटिविटी ही आती है समाज में। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आज कि क्या वास्तविकता में समस्या क्या है और उसका क्या समाधान है। तो जो वर्ण सिस्टम है हमारे जो सनातन धर्म है उसका एक नाम है वर्णाश्रम धर्म। तो इसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। आश्रम के ऊपर अभी हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, वर्णों के ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। और इस पूरी वीडियो को सुनिएगा अंत तक ताकि आपको मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो वर्ण सिस्टम के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं चतुर्वर्णमय सिस्टम गुणा कर्म विभागशः, कि ये 4 जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने बनाया मया सिस्टम। गुणा कर्म विभागशः ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज एंड कर्मास, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर भगवान ने कोई चीज़ बनाई है तो वो यूजलेस तो नहीं हो सकती। तो क्या इसका यूज़ है? अगर हम ध्यान से देखें, जो वर्ण सिस्टम है इस समाज में से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है, इसकी समाज को बहुत ज़रूरत है। वो क्या है इसको हम समझ सकते हैं ध्यान से। तो इसके बाद फिर प्रश्न आएगा, अगर ये वर्ण सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे ख़त्म होंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो जो वर्ण सिस्टम है ये भगवान ने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम चारों वर्णों के ऊपर थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जो ब्राह्मण है वो, अगर हम इस बॉडी से कंपेयर करें इस 4 वर्ण सिस्टम को, तो इसमें ब्राह्मण को जो है ब्रेन से कंपेयर किया गया है। ब्रेन मीन्स जो समाज को गाइडेंस देते हैं, जो समाज को बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स जो बताते हैं, जो हमें धर्म के बारे में बताते हैं। और क्षत्रिय में वो जो है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे हैंड्स, है ना। क्षत्रिय मीन्स वो आर द प्रोटेक्टर। जैसे हमारे देश के जो सैनिक हैं वो देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए। और वैश्य मीन्स पेट। पेट का क्या काम होता है? पेट को खाना दीजिए, वो उसको पचाएगा और उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से वैश्य का क्या काम होता है? व्यापार का, कि गेहूं को खरीदा और पूरे देश में उसको डिवाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग एजेंसीज के थ्रू। कॉमर्स बेसिकली व्यापार करना, कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ सेवाएं, एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, उसका बिजनेस करना, उसको लोगों के घर घर तक पहुंचाना। जैसे आजकल होम डिलीवरी होती है ना, पिज़्ज़ा होम डिलीवरी। तो दिस इज़ वैश्य कैटेगरी, कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट और सर्विस से। और चौथा है जो है वो है शूद्रास। शूद्रा मीन्स जो हमारे पेट से नीचे का जो हिस्सा है, जो हमारे पूरी बॉडी का जो वेट को जो है वो लिफ्ट करते हैं, यानी कि लेबर, जो फिजिकल मेहनत करना, फिजिकल लेबर। बेसिकली लेबर तो मेंटली भी होती है, ब्रेन से आप लेबर कर रहे हो, दैट इज़ मेंटल लेबर। एक फिजिकल लेबर की बात करें तो पेट से नीचे का जो प्लेस है हमारा, वो हमारे पूरी बॉडी के वेट को जो है वो लिफ्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड शूद्रा, फिजिकल लेबर। तो अगर आप देखेंगे किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन 4 वर्णों की हमेशा आवश्यकता रहती है। अगर हम ये 4 टर्म्स भी हटा दें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़ी कंपनी में जाएं तो वहाँ पर भी हम इन टर्म्स को अगर हम हटा दें तो इन टर्म्स का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे जो कंपनी के जो सीईओ हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो क्या है, कंपनी के ब्राह्मण्स हैं, हु टेक्स द डिसीजन, वो डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी की क्या क्या नई नई पॉलिसीज आएंगी, है ना। और कंपनी में का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो कंपनी को सब तरह के चैलेंजेस से बचाने की प्लानिंग करता है, या कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे आर क्षत्रियस, जो कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो कंपनी के जो सेल्स मैन है, कि कैसे जो सेल्स डेवलपर हैं, है ना, जो बिजनेस डेवलपर हैं, जो सेल को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स लेके आते हैं, उस पर अलग अलग अपने स्टाफ के साथ बैठ करके जो है
डिस्कशन करते हैं कि कैसे सेल को बढ़ाया जाए, और वो एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद उस पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं, तो वो सेल करते हैं, तो दैट इज़ वैश्य। और कंपनी में जो स्वीपर्स हैं, जो कंपनी की क्लीनिंग कर रहे हैं फ्लोर्स पे, तरह तरह की क्लीनिंग्स कहीं पे भी, दे आर लाइक दैट इज़ शूद्र एक्टिविटी बेसिकली। तो अगर कोई शूद्र व्यक्ति या कोई सेल्समैन कहे कि मुझे भी CEO होना चाहिए कंपनी का, मुझे भी डायरेक्टर बना दो कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो, अगर सभी MD बन जाएंगे कंपनी में, सभी MD बन के घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई स्वीपर नहीं है, कोई सेल्समैन नहीं है, कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, सभी MD हैं, कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं, सबके सब MD हैं, लेट्स सपोज, तो क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। तो कंपनी को चलाने के लिए आपको MD भी चाहिए, डायरेक्टर्स भी चाहिए, CEO भी चाहिए, सेल्स ऑफिसर भी चाहिए, है ना, आपको गार्ड्स भी चाहिए, स्वीपर्स भी चाहिए। सिमिलरली अगर आप एक हॉस्पिटल रन करेंगे तो उसमें डॉक्टर्स आर लाइक ब्राह्मिन्स, जो पूरा डायरेक्शन देते हैं कि कैसे पेशेंट को क्या दवाई देनी है, क्या नहीं देनी है ना। और वहाँ पे जो फंड कलेक्शन डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, जो पूरा बिलिंग सिस्टम देखता है, वो वैश्य हो गए। गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं। इस तरह से आप अपने घर में भी देख सकते हो, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं दे आर लाइक ब्राह्मिन्स, जिनके पास जीवन का अनुभव है, जो बूढ़े हो चुके हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव है, तो वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, ऑफ कोर्स उस घर में कल्चर भी मेंटेन रहता है ना। और जो घर का जो जवान बेटा है, वो पति भी हो सकता है, आपका जवान बेटा भी हो सकता है, जो आपके बहू बेटियों की रक्षा करता है, दैट इज़ क्षत्रिय। और जो घर में पैसा कमा के ला रहा है, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, तो दैट इज़ वैश्य। और जो घर में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि खाना बनाना, रोटी बनाना, दैट इज़ सर्विंग एक्टिविटी बेसिकली, तो दैट इज़ शूद्र एक्टिविटी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए इन चारों वर्णों की आवश्यकता तो है। चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे आप कंपनी ले लीजिए, चाहे आप कंट्री ले लीजिए, कंट्री में प्रधानमंत्री भी हैं, उनके नीचे स्वीपर्स भी होंगे, उनके नीचे गार्ड्स भी होंगे, उनका बॉडी गार्ड भी है। तो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए, किसी भी संस्था, किसी मंदिर को चलाने के लिए भी आपको इन 4 वर्णों की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन 4 कार्यों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो वर्ण सिस्टम को तो खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे तो आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हैं, ब्राह्मण को आप डायरेक्टर बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया, लेकिन वर्णास को तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो अब बात आती है कि ये सो सैड, अगर वर्ण खत्म नहीं होंगे तो इनकी नेगेटिविटी इस समाज से कैसे बाहर जाएगी। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि वैदिक समाज में जो है वर्णाश्रम कैसा हुआ करता था। हमें समझना होगा कि जो हमारे वर्ण सिस्टम में जो आज प्रॉब्लम आई हुई है, कि उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, और उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, है ना, उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे वर्ण सिस्टम में त्रुटियां आई हैं कलयुग में, उसको हमें रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि वर्ण सिस्टम को हटाना चाहिए। तो इन नटशेल में पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमें वर्ण सिस्टम को हटाना नहीं है, हमें वर्ण सिस्टम को रिफॉर्म करना है। तो कैसे रिफॉर्म करना है, उसके लिए एक हम छोटा सा डिस्कशन अभी अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो वो इस तरह से है कि हमारे शास्त्रों में 3 तरह के वर्णाश्रम सिस्टम का जो है चर्चा किया गया है। तो पहला जो फर्स्ट जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो है आसुरी वर्णाश्रम सिस्टम। आसुरी वर्णाश्रम में क्या होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। तो लेकिन भगवान ने तो जन्म के आधार पर किसी भी वर्ण को डिफाइन नहीं किया। भगवान ने क्या बोला, चतुर्वर्णा में सिस्टम गुना कर्मा विभागशः, जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई जज है, तो उसका बेटा जज बन सकता है क्या? यस, बन सकता है उसका बेटा जज। क्या वो अपने आप ही जज बन जाएगा, उसको अपने आप कुर्सी मिल जाएगी? नहीं, ही हैज़ टू क्वालिफाई। अगर वो जज की एग्जाम्स क्वालिफाई करता है तो वो जज बन सकता है, और अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो ही कैन नॉट बी जज, वो जज नहीं बन सकता, है ना। तो इसी तरह से अगर ब्राह्मण का बेटे को ब्राह्मण बनना है तो उसको क्या करना होगा, उसको ब्राह्मण की सारी क्वालिफिकेशंस जो है अपने अंदर लेके आनी होंगी, तो ब्राह्मण बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनना चाहता है तो उसको क्षत्रिय एज ए क्षत्रिय क्वालिफाई करना पड़ेगा,
उसके कर्म, उसके गुण, उसकी जो स्पिरिट है वो क्षत्रिय होनी चाहिए, दूसरों की रक्षा करने की। सिमिलरली ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र। तो बेसिकली, लेकिन आसुरी वर्णाश्रम में क्या होता है, टैग लगा दिया जाता है कि ये ब्राह्मण का बेटा ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय का बेटा ये क्षत्रिय है, इस तरह से। इसके बाद जो सेकंड वर्णाश्रम सिस्टम है वह है वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम। आपके गुण और कर्मों के आधार पर आपको डिफाइन किया जाता है कि आप वैश्य हैं या शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। जैसे आपका साइकोफिजिकल नेचर है, जैसे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिस तरह के कार्य आप करते हैं, जैसे द्रोणाचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन युद्ध कला में निपुण है, तो ही इज़ लाइक ए क्षत्रिय, है ना, ही कैन बी कॉल्ड क्षत्रिय एज वेल, क्योंकि उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, है ना। जैसे परशुराम जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ब्राह्मण परिवार में, लेकिन उनसे बड़ा क्षत्रिय आज के समाज में आज तक कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स भगवान तो है ही हैं, भगवान श्री रामचंद्र, वो तो उन्हीं के ही, भगवान श्री राम के ही अवतार हैं, आगे भगवान कृष्ण के अवतार हैं परशुराम जी। केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। द पॉइंट इज, परशुराम जी ने जन्म लिया ब्राह्मण के परिवार में, लेकिन कार्य कैसा किया, क्षत्रिय जैसा। 21 पीढ़ियां जो क्षत्रियों की, वो उनका नरसंहार किया उन्होंने। जब क्षत्रिय अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे थे, तो उनको मार मार करके पूरे भारत से बाहर निकाल दिया भगवान परशुराम जी ने। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वाइस इन वर्सेस। तो ये है वैदिक वर्णाश्रम। और जो इससे ऊपर का जो सिस्टम है वो है दैविक वर्णाश्रम। दैविक वर्णाश्रम का क्या फॉर्मूला है, इट डजेंट मैटर कि मैं क्या हूँ, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, इट डजेंट मैटर कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरा क्या साइकोफिजिकल नेचर है, क्या मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर कैसी स्पिरिट है, इट डजेंट मैटर। मेरे अंदर सिर्फ एक ही स्पिरिट है, जहाँ कम वहाँ हम, भगवान की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, जहाँ पर कमी होगी वहीं पर हम सेवा करेंगे। इसके हम कुछ एग्जाम्पल अलग अलग संस्थाओं में देख सकते हैं। आज भी कलयुग में जो टॉप मोस्ट लेवल का जो वर्णाश्रम सिस्टम है, दैविक वर्णाश्रम, ये हम देख सकते हैं। पर्सनली मैंने अपने इस्कॉन मंदिर में देखा है कि हमारे यहाँ पर भक्त लोग, एक ही भक्त वो बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा भी कर रहा है, ही इज एक्टिंग लाइक ए ब्राह्मण। वो फंड कलेक्शन पर भी जाता है, जब मंदिर को पैसे की ज़रूरत है तो फंड कलेक्शन करने जाता है, ही इज लाइक ए वैश्या। वो मंदिर में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होते हैं वो भी कर लेता है। सेम व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है, ही इज़ लाइक ए क्षत्रिय। कभी टॉयलेट क्लीनिंग करनी हो, कभी स्वीपिंग करनी हो, गुंडीचा मार्जन के समय पे तो पूरा मंदिर की सफाई करता है। इसके अलावा अन्य दिनों में भी हमारे भक्त लोग हर तरह की सफाई का कार्य कर लेते हैं। सभी भक्त जो हैं वो सफाई भी कर लेते हैं मंदिर में, भागवत कथा भी दे लेते हैं, फंड कलेक्शन भी कर लेते हैं, जहाँ पर मंदिर को जो सेवा की आवश्यकता वो कर लेते हैं। हम गुरुद्वारे में भी ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। गुरुद्वारों के अंदर जो बड़े बड़े सेठ लोग जो डोनेशन देते हैं, दे आर लाइक ए बिजनेसमैन। गुरुद्वारे में आकर के वो जूते साफ करने की सेवा करते हैं, है ना, स्वीपिंग का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। बड़े बड़े ज्ञानी आत्मा भी जो हैं, जिनको ज्ञान है, हु आर लाइक ब्राह्मण, वो भी आकर के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दैवी वर्णाश्रम। तो बेसिकली एक कार्य को संपन्न करने के लिए हम वैदिक वर्णाश्रम का भी यूज़ कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या सेवा दी जाए, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग, और उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग। लेकिन दैवी वर्णाश्रम की जो स्पिरिट है वो होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि एक ब्राह्मण है, उसकी बहन को कोई छेड़ रहा है, लेट्स सपोज, है ना, रेप अटेम्प्ट हो रहा है, तो वही थोड़ी कहेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम थोड़ी है, मैं अपने दोस्त को बुला के लाता हूँ, इसे क्षत्रिय। उस समय पे उस ब्राह्मण को भी कार्य करना पड़ेगा क्षत्रिय की तरह। उस समय पे उसको हथियार उठाना पड़ेगा अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, है कि नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यस, आप वैदिक वर्णाश्रम को ही हमें फॉलो करना चाहिए कि जैसा हमारा कैलिबर है, जैसी हमारी क्वालिफिकेशन है, वो हमें कार्य करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारे को जो है रिक्रूट करना चाहिए, चाहे वो कंट्री हो, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई टेम्पल हो। उसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सेवा देने का प्रयास करना चाहिए। बट बिहाइंड द वैदिक वर्णाश्रम, हमारे हृदय के अंदर एक दैविक वर्णाश्रम की स्पिरिट भी होनी चाहिए,
कि जहाँ कम वहाँ हम, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करने के लिए हम तैयार हैं। ये मैटर नहीं करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या शूद्र। मुझे तो अपने समाज की सेवा करनी है, अपने गुरु की सेवा करनी है, अपने ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान की सेवा करनी है। तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई एम रेडी। तो उसके बीच में हमारा कोई अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, या हमारी कोई फॉल्स आइडेंटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रिंसिपल दिया है, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। तो फिर मैं कौन हूँ? गोपी भर्त्योर पद कमलोर दास दास दासानुदास। जो गोपियों के चरणों को फॉलो करने वाले जो भक्त हैं, मैं तो उन भक्तों के दासों का दास हूँ। बेसिकली हमें इसी सर्विंग मोड में रहना चाहिए कि हम समाज को सर्व करें, सेवा करें, भगवान की सेवा करें। उसी से जो है हम इस वर्ण सिस्टम को जो है रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि वर्ण सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो कलयुग में जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो है आसुरी वर्णाश्रम, जिसके बेसिस पर व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसको टैग लगा दिया जाता है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन डाल दी जाती है कि ये तो नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। सोच के देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर सर है, ब्राह्मण है, हाथ है, क्षत्रिय है, पेट है और टांगे नहीं है, तो क्या शरीर हमारा कंप्लीट होगा? क्या पूर्ण होगा? क्या नहीं होगा। बिना टांगों के हम नहीं चल सकते, बिना शूद्रों के हम नहीं चल सकते, बिना शूद्र के हमारी टांगों के बिना क्या हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हमारी बॉडी में सब कुछ है, टांगे भी हैं, पेट भी है, सर भी है, लेकिन हाथ नहीं है, तो क्या हम कंप्लीट माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। तो जो पूरा जो हमारा जो समाज है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है। ये जो ब्राह्मण है, इन चारों वर्ण, ये जो पूरा जो समाज है, इन चारों वर्णों से ही पूर्ण माना जाता है। जिस तरह से हमारा बॉडी चारों वर्णों से ही पूर्ण माना जाएगा, इसी तरह से समाज जो है इन चारों वर्णों के होने से ही कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी समाज में, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, जातिवाद, उस सबको हटा करके हमें दैविक वर्णाश्रम की स्पिरिट अपने अंदर लेकर के आनी चाहिए कि कोई भी कार्य हो जो समाज के भले के लिए, भगवान की सेवा के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हरे कृष्णा।